वो लोग रेडी थे, गाड़ी में बैठे थे जब जरमान और हाला भी घर से बाहर आए थे। और उस वक्त सादा ग्रीन कलर की फ्रॉक में वो थी, जिसकी कोटी पर बहुत खूबसूरत ग्रीन ही कलर का जाल बिछा था। चूड़ीदार पाजामे के साथ वो अपने कर्ल बालों को खुला छोड़े हसीन मगर मुतज़ब्ज़ब नज़र आ रही थी। जरमान, जो उस वक्त ब्लैक कुर्ता शलवार पहने हुए था, बालों को जेल की मदद से ठीक करते सेट किया हुआ था, नूर के पीछे चलते भारी कदम उठाता वो हसीन पठान लग रहा था, जिसकी नज़रें नूर की पुश्त पर टिकी थीं। वो उसकी परेशानी समझ सकता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि नूर यारम को मना नहीं कर सकती, जबकि ज़ावियार ने खासकर उन्हें इनविटेशन दिया था, इसलिए उनका जाना भी ज़रूरी था। लेकिन वो अलमीर सिकंदर को दोबारा अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहती थी। वो बार बार उसे देखकर अपने जो ज़ख्म याद नहीं करना चाहती थी जो वो कर चुकी थी, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में उसे हमेशा उस शख्स को बर्दाश्त भी करना पड़ता था। वो दोनों गाड़ी में बैठे, जबकि बैक सीट पर बैठे माही और आलियान दोनों की जंग छिड़ी थी। आप ही देखें अपने मोटू बेबी को, हमारे ऊपर चढ़कर बैठ गए, हमारे कपड़े खराब कर दिए इन्होंने। माही माथे पर बल डाले गुस्से से बोली तो आलियान और हाला नूर दोनों ने ही उसको बुरी तरह घूरा। माही आप कब बड़ी होंगी? नूर ने ज़रा सख्ती और संजीदगी से कहा तो वो मुंह बनाती चेहरा मोड़ गई, जबकि आलियान ने अपने मुंह पर हाथ रखते अपनी हंसी को रोका। कंट्रोल सनशाइन, मुंह ठीक कर लो। जरमान ने टर्न लेते मुस्कुराते कहा तो वो मुश्किल मुस्कुराती चेहरा झुका गई। वो लोग सुल्तान मेंशन पहुंचे, जो दुल्हन की तरह सजा हुआ था। माही मुंह फुलाती कार से निकली, ब्लैक कलर की सादा फ्रॉक के साथ चूड़ीदार पजामा पहने, सिल्की बाल और हाला नूल की तरह बड़ी बड़ी आंख के लिए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो लोग अंदर पहुंचे जब नूर की नज़र स्टेज पर गई। सबकी उनकी तरफ पीठ थी। यकीनन वो लोग हानम और ज़ावियार की रस्म कर रहे थे। जब यारम की नज़र उन पर पड़ी और वो मुस्कुराता स्टेज से उतरते उनकी तरफ आया और मुस्कुराता जरमान से बगलगीर हुआ। कैसे हो जरमान खान? यारम ने उसका कंधा थपथपाते कहा तो जरमान ने मुस्कुराते सर में हिलाया। मैं ठीक हूँ मिस्टर यारम, आप कैसे हैं? जरमान ने पूछा तो यारम ने भी खुशी से सर हिलाया। मुझे तो लगा था शायद नूर मैडम आएंगी ही नहीं। यारम ने नूर की तरफ देखते कहा तो वो मुस्कुराती सर झुका गई। नहीं, आप इतनी इज्जत से बुलाते हैं, भला हम क्यों ना आते? उसकी बात पर यारम मुस्कुराते सर हिला गया। हेलो मिस्टर अली। यारम ने झुककर उसे गोद में उठाया, जो खुशी खुशी उसके गले का हार बन गया था। वाह यारम अंकल, आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं इस ड्रेसिंग में, आलियान ने हैरत और खुशी से कहा तो यारम के साथ सब हंसने लगे। या आई नो, बाय द वे आप मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं आज, यारम ने उसका गाल चूमते कहा तो उसकी बियर्ड की चुभन पर आंखें मीचते खिलखिलाया। यारम उन्हें लेते स्टेज की तरफ बढ़ा तो नूर के तासुरात भी स्पार्ट हुए जब उसकी नज़र खिलखिलाते अलमीर सिकंदर पर पड़ी। उसे इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि वो रो रहा था या खिलखिला रहा था, लेकिन वाकई वो इस सब के बाद भी खिलखिला रहा था। हाला नूर ने तंजिया सोचते सर झटका और हानम की तरफ बढ़ी, जो दूर से उसे देखती मुस्कुराती उठ खड़ी हुई। अलमीर ज़ावियार से बात करता हानम के उठने पर उसकी तरफ देखते हुए पलटा तो उसकी मुस्कुराहट खुद ब खुद सिमटी। हाला यूसुफ। उसके दिल ने उसे देखकर सरगोशी की थी, आंखें साकित हुई थी, दिल की धड़कनें खामोश हुई थी। वो स्टिल खड़ा उसे देख रहा था, जो मुस्कुराती हानम से मिल रही थी, जबकि ज़ावियार भी मुस्कुराता जरमान और नूर से मिला था। उसने एक नज़र भी अलमीर सिकंदर पर नहीं डाली थी। वो हानम से मुस्कुरा कर बात कर रही थी जब जरमान और नूर के बीच से रास्ता बनाता आलियान आया। मॉम, मुझे भी तो जगह देना, मैं भी तो ब्राइड से मिलूंगा, आलियान शिकायती अंदाज में बोलता मुंह बना गया था कि सब खड़े कह कहा लगा गए, जबकि अलमीर सिकंदर साकित रह गया। उस नन्हे से बच्चे को नूर को मॉम कहते देख उसे आसपास ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई थी। उसकी नज़रें उस बच्चे पर टिक सी गईं, जो हंसता मुस्कुराता सबका प्यार समेट रहा था। हमारी शादी हो चुकी है अलमीर सिकंदर, हम एक बच्चे की माँ हैं। 5 साल पहले जब आपने हमें पूरी दुनिया के सामने रुस्वा किया था, उस दिन हमारी माँ ने हमें एक नफसियाती के साथ ब्याह दिया था अलमीर सिकंदर, उस गुनाह की सज़ा में कि हमने आप जैसे इंसान से मोहब्बत की थी। यहाँ के शोर शराबे से दूर उसके कानों में सिर्फ हाला यूसुफ के अल्फाज गूंज रहे थे। वो बमुश्किल थूक निकलता वहाँ से उतरता चला गया था, जबकि वहाँ खड़ी नूर के उसके यहाँ होने या ना होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वो वहाँ से जाने लगा जब स्टेज से ज़रा दूर खड़ी माही के कानों में साथ खड़ी लड़कियों की आवाज़ पहुँची। अरे ये देखो, ये है अलमीर वजाहत सिकंदर, कितना हैंडसम है ना, अब बस यही सिंगल बचा है, वरना इसका भाई ज़ावियार सिकंदर और यारम सुल्तान तो फिक्स हो गए हैं। उस लड़की की आवाज़ सुनते माही ने भी उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा, जहाँ से उसे एक लड़का गुजरता दिखाई दिया था सफ़ेद रंग के कुर्ते में, मगर वो उसका चेहरा देख नहीं सकी थी।
उसकी पुश्त देखते उसके माथे पर बल डाले। वो चेहरा देखना चाहती थी लेकिन अलमीर सिकंदर वहाँ से जा चुका था, तो वो भी कंधे उचकाती दूल्हा दुल्हन की तरफ मुंह कर गई। जरमान स्टेज से नीचे उतरता माही के साथ जा खड़ा हुआ। नूर भी उनसे मिलती स्टेज से उतरने लगी जब उसका पैर मुड़ा। जरमान बर्वक पहुंचता उसे थाम गया था कि इस हड़बड़ी में वो एक साथ उसके कंधे पर एक हाथ रखकर और दूसरा उसके पेट पर जमा गया और नूर उसका चेहरा उसके कंधे से टकराया था। वो आंखें बंद करती यही समझी थी कि वो गिर चुकी है, लेकिन आंखें खोलते ही मंजर जरमान की बाहें थी, जबकि जरमान की हालत ऐसी थी जैसे सांप सूंघ गया। उसका मकसद सिर्फ हाला नूर को बचाना था, लेकिन इस नज़दीकी ने तो उसकी दुनिया ही रोक दी थी। इन 5 सालों में वो जैसे भी थे लेकिन इस कदर क्लोज कभी गलती से भी नहीं आए थे, लेकिन आज सलमान खान को लगा जैसे वो बेजान जिस्म लिए वहाँ खड़ा। नूर ने नज़र उठाकर उसे देखा तो आंखें मजीद खोलते वो उसके कंधे पर हाथ रखती ज़रा दूर हुई। सॉरी, वो हमारा पैर मुड़ गया था तो हम। नूर की ज़ुबान आज पहली बार सलमान खान के सामने इस तरह से लड़खड़ाई। वो खुद अनजान थी उस कैफियत से, इसलिए माथे पर बल सजाती खामोश होती चेहरा झुका गए, जबकि चारों तरफ से सब उन्हीं को देख रहे थे। ये मजीद शर्मिंदगी की बात थी। एक्सक्यूज़ मी, इट्स ओके एवरीवन। यारम ने दूर से इस मंजर को देखा। वो बस बढ़ने ही लगा था उनके पास जब अरीशा वहाँ पहुंची और सूरत हाल को संभाला। फिर सब अपनी अपनी बातों में मगन हो गए। जब यारम भी उनकी तरफ बढ़ा, जरमान खान ने 2 उंगलियों से माथा खुजाते सर झटका और फिलहाल खुद को उस कैफियत से बाहर निकाला। इट्स ओके सनशाइन, तुम्हें लगी तो नहीं, दिखाओ मुझे। जरमान ज़रा मुस्कुराता उससे बोला और नीचे झुकने लगा। जब नूर ने हड़बड़ाते सबकी तरफ इशारा करते उसे आंखें दिखाते नफ़ी में सर हिलाया, तो जरमान जो झुकने लगा था वो इधर उधर देखता सीधा खड़ा हुआ और कंफ्यूज होता बालों को सहलाता अपनी मुस्कुराहट दबा गया। ओह हाउ रोमांटिक, बहुत क्यूट कपल है आप दोनों का। स्टे ब्लेस्ड मिस्टर एंड मिसेस। आप दोनों का नाम? अरीशा उन दोनों के सुर्ख चेहरे देखते मुस्कुराते तारीफ करने लगी जब यारम पीछे से आया। ये दोनों फ्रेंड्स हैं, हस्बैंड वाइफ नहीं है बेगम। यारम ने वहाँ आते बमुश्किल मुस्कुराते अरीशा को तंबीह करते उसकी बात की भी तस्दीक की, जबकि जरमान और नूर का चेहरा तो उस वक्त ये बात सुनते ऐसे हुआ था जैसे उन्हें किसी ने स्टैचू कहा। दोनों का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और अगर यारम ना आता तो शायद वो दोनों ऐसे सदमे में खड़े ही रह जाते। एक तो यूं इस तरह जरमान की बाहों में गिरना, ऊपर से इस तरह का किसी का कहना हाला नूर को अजीब लगा, जबकि जरमान की कैफियत भी उससे कुछ मुख्तलिफ ना थी। उससे इतनी मोहब्बत करने के बावजूद उसने कभी इस नीयत से उसे नहीं छुआ था, बल्कि वो तो जितना हो सके उससे दूर रहता था। ना ही उसने कभी अकेले मिलने के बहाने ढूंढे थे। वो जानता था वो एक मर्द है और मर्द बहक सकता है कभी भी। अरीशा ने यारम को बिना कोई तासुर दिए नूर की तरफ देखते कहा, आई एम सॉरी बोथ ऑफ यू, एक्चुअली मुझे ऐसी फीलिंग आई तो मैंने कह दिया। अरीशा ने माजरत करते कहा तो वो दोनों बमुश्किल मुस्कुराते सर हिला गए। जरमान और नूर इनसे मिले। शी इज़ माई वाइफ अरीशा यारम सुल्तान। यारम ने अरीशा के उन दोनों से तारुफ करवाते हुए कहा तो वो बात बदलना चाहता था, क्योंकि जरमान और नूर बहुत शर्मिंदा लग रहे थे, जबकि अरीशा ने भी चेहरा मोड़कर उसे देखा। जो भी था, अभी उसका दिल तोड़कर वो आया था और अब इतने प्यार से दूसरों से मिलवा रहा था। वो खामोशी से सर झुका गई। जी मिस्टर सुल्तान, मैं इन्हें पहचान गई थी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिसेस यारम सुल्तान। नूर उससे मोहब्बत से मिली तो अरीशा ने भी चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई, वरना उसका दिल तो हर चीज़ से उचाट हो गया था। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, अरीशा ने मुस्कुराकर कहते एक नज़र पलट कर यारम को देखा जो उसे ही देख रहा था। वो खामोशी से रुख मोड़ती नूर से थोड़ी देर बात करती हानम के पास चली गई, जबकि यारम ने उसके बेजार तासुरात बखूबी महसूस किए थे। ज़ावियार उस वक्त बेहद गुस्से में मुंह फुलाकर बैठा था और वजह कोई नहीं बल्कि उन दोनों के बीच में जगह बनाकर आलियान बैठ गया था। वाओ ग्रूम, आपकी ब्राइड बहुत प्रीटी है। वो हैरत से हानम के चेहरे पर हाथ लगाते ज़ावियार से बोला तो उसने दांत भींचकर उसकी हरकत देखी। वैसे तो आलियान उसे अच्छा लगता था, लेकिन आज उसे आलियान से सख्त चिड़ हुई थी। आई नो बेटा, आप ज़रा नीचे उतर जाओ, देखो मेरी ब्राइड की तबीयत ख़राब हो जाएगी घुटन से, ज़ावियार ने उसे पिचकारते कहा तो वो मुँह बनाकर चेहरा हानम की तरफ मोड़ गया। नो, मैं यहीं बैठूंगा, मुझे भी आपकी ब्राइड से शादी करनी है। आलियान ज़रा गुस्से से बोला और हानम को देखते मुस्कुराया तो वो जो इतनी देर से इस बात का लिहाज करके बैठी थी कि वो ब्राइड है, सब भाड़ में झोंकती मुंह पर हाथ रखकर खुलकर हंसने लगी। ज़ावियार का तो ये हाल था जैसे उसका दिमाग किसी ने चूल्हे पर रख दिया। वो बुरी तरह खोल रहा था और आलियान को घूरे जा रहा था। जब हानम की हंसी पर वो माथे पर बल डाले अब उसे भी घूरने लगा। बेटा ये क्या बोल रहे हो, ब्राइड सिर्फ एक की ही होती है,
उसे शेयर नहीं करते। ज़ावियार ने दांतों के बीच आलियान को समझकर बुरी तरह लफ्ज़ों को पीस कर कहा तो आलियान ने फिर चेहरा मोड़कर उसे देखा। उसे ज़ावियार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, इसलिए वो भी उसकी तरह माथे पर बल सजाए उसे घूरने लगा। क्यों नहीं होती, हम दोनों शेयर भी तो कर सकते हैं। आपकी टीचर ने आपको सिखाया नहीं, शेयरिंग इज़ केयरिंग। आलियान ने गुस्से से घूरते ज़ावियार को देखा तो अब ज़ावियार की बस होने लगी। वो अब मज़ीद उसे टॉलरेट नहीं कर सकता था, जबकि हानम तो बस हंसे चली जा रही थी उन दोनों की बातें सुन सुनकर। ओह खुदाया, ये बच्चा तो एकदम आपके जैसा है, नक चढ़ा। वो ज़ावियार के कान के करीब झुककर बोली, जबकि हंस हंस कर चेहरा अलग सुर्ख हो गया था उसका। जबकि उसकी बात पर ज़ावियार ने आलियान को छोड़ उसे ऐसे घूरा जैसे कच्चा चबा जाएगा। आपके ग्रूम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, आप ऐसा करें मेरी ब्राइड बन जाए। वो हानम को देखते मुस्कुराता शर्माता बोला तो माही ने पीछे से आते उसके कान को पकड़कर हल्का सा मरोड़ा। बेवफा इंसान, आपकी टीचर को बताएंगे मोटू, आज सुबह तक तो आप अपनी टीचर से कस्में वादे निभा रहे थे, उन्हें अपनी ब्राइड बनाने का कह रहे थे, और अब इनकी ब्राइड को देखकर यहाँ फिसल गए। आलियान के कान मरोड़ने पर और इस तरह सच कहने पर हानम का मुंह हैरानी से खुला, जबकि आलियान ने पीछे पलटकर घूरकर माही को देखा जो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी, और फिर उसने अपनी मुंडी घुमाते हानम को देखते नफ़ी में सर हिलाया। तो क्या हो गया, ब्राइड शेयरिंग इज़ केयरिंग, आप भी मुझे मेरी टीचर के साथ शेयर कर लीजिएगा। आलियान आंखें पटपटाते हुए बोला। तो हानम और माही ने दिल खोल कर कहका लगाया, जबकि ज़ावियार ने बमुश्किल उस शैतान बच्चे को देख होंठ भींचे, वरना उसका दिल कर रहा था उस बच्चे को नूर के हवाले करे और खुद इन सबको छोड़कर घर आ जाए। हानम को सब औरतें लेकर अंदर जा चुकी थी। अब उस बच्चे ने उसके और हानम के स्पेशल मोमेंट मिस करवा दिए थे, जिस पर वो सख्त चिढ़ा हुआ था। जबकि अलमीर भी थोड़ी देर में वहाँ उन सबके बीच आ चुका था। जरमान की तरफ उसने दोबारा नहीं देखा था। ज़ावियार को हल्दी लगाने के लिए वो खुद सबसे पहले आगे बढ़ा था। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाने से ना सज रही थी, लेकिन वो अपने भाई का इतना बड़ा दिन मिस नहीं कर सकता था, इसलिए बमुश्किल मुस्कुरा गया। हाथों में हल्दी लिए वो उसकी तरफ बढ़ा जो पहले उंगली उठाकर कुछ सख्त कहने वाला था, लेकिन उससे पहले अलमीर ने उस पर हमला किया और उसकी बंद आंखों समेत पूरे चेहरे को हल्दी से रंग दिया था कि आसपास खड़े सब लोगों का कहकहा गूंजा। जबकि ज़ावियार गुस्से से खड़ा हुआ। व्हाट रबिश, मीर अब मेरे करीब मत आना वरना आई वार्न यू, बहुत बुरा होगा। ज़ावियार गुस्से से घुर्राता अपना मुंह पोंछता उस पर उंगली उठाते बोला तो वो अपने हाथों पर अच्छी तरह हल्दी मसलता ज़ावियार के ऊपर कूद पड़ा। दूसरी तरफ अंदर औरतों का खास इंतजाम किया गया था, जहां हानम को सारी औरतें अंदर ले जा चुकी थी क्योंकि उसे अब मेहंदी लगनी थी। अरीशा आनी के साथ आकर बैठी और मुस्कुराती हानम की मेहंदी देखने लगी जो अब लगना शुरू हो चुकी थी। चारों तरफ दूसरी मेहंदी वालियाँ बाकी सबके भी मेहंदी लगा रही थी। सुनो बेटा, मेरी बहू के भी ज़रा खूबसूरत सी मेहंदी लगा दो, आनी ने एक लड़की को पास बुलाते कहा तो वो मुस्कुराती सर हिला गई। नहीं आनी, मुझे तो मेहंदी की खुशबू से ही एलर्जी है, अभी भी हर तरफ खुशबू हो रही है तो मुझे फ्लू शुरू हो गया, खुद लगा ली तो और ज़्यादा हो जाएगी। अरीशा सूसू करती बोली तो आनी ने परेशानी से उसे देखा। अरे मैं अभी तुम्हें मेडिसिन देती हूँ, तुम ठीक हो जाओगी। आनी ने उसके बाद सहलाते कहा तो वो बस मुस्कुरा गई। सॉरी बेटा, मैं तो इसलिए कह रही थी कि यारम को मेहंदी की खुशबू बहुत पसंद है। बचपन में वो कहता था जब उसकी शादी होगी तो अपनी दुल्हन के भर भर कर मेहंदियाँ लगवाएगा। आनी ने उसे यारम के बचपन की ख्वाहिश बताते कहा तो वो मुस्कुराहट समेटती पुरसोच अंदाज में उन्हें देखने लगी। आनी, मुझे भी मेहंदी लगानी है, बस हल्का सा फ्लू है, ठीक हो जाएगा, मैं दवाई खा लूँगी तो। अरीशा ने उनके करीब आते मेहंदी वाली को इशारे से अपनी तरफ बुलाते कहा तो वो परेशानी से उन्हें देखने लगी। नहीं बेटा, तुम्हारी तबीयत से बढ़कर कुछ नहीं, अपना ख्याल रखो। उनके परेशानी में कहने पर उसने नफ़ी में सर हिला। ऐसा भी कोई सीरियस इशू नहीं है आनी, मैंने कहा ना, आप टेंशन ना ले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेहंदी भी ज़रूर लगवाऊँगी। वो बज़िद लहजे में बोली तो वो मजबूरन खामोश हुई। सुनो, भर भर कर मेहंदी लगाना, हाथों पर भी और पैरों पर भी, और जिस मेहंदी में सबसे ज़्यादा खुशबू आती हो वो मेहंदी लगाना। अरीशा ने मेहंदी वाली को हिदायत देते कहा तो लड़की उसकी बात पर हंसती सर हिला गई थी और उसकी कोहनी से मेहंदी लगाना शुरू कर दी। जबकि सना बेगम ने प्यार भरी नज़रों से उसे देखा। वो कितनी लगन से यारम के दिल में उतरने की कोशिश कर रही थी, ये उनकी नज़रों से छुपा ना था। उन्होंने सच्चे दिल से यारम के दिल में अरीशा के लिए बेतहाशा मोहब्बत की दुआ की थी और बेशक अल्लाह ताला कोशिश करने वालों को कभी भी नाकाम नहीं छोड़ता है।
नूर भी सबके साथ बैठी बातों में मसरूफ थी, जबकि माही बैठी अपने हाथों पर मेहंदी लगवा रही थी जो अब लग चुकी थी तकरीबन। देखें आप भी कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है ना हमारी इन्होंने, वो नूर को दिखाते बोली। तो नूर भी मुस्कुराते सरस बात में हिला गई, गंदी लग रही है मेहंदी तो मेरी मोम के हाथों में ही अच्छी लगती है बस। आलियान पीछे से आकर उसकी मेहंदी देखता नूर के गले से लगा तो नूर हंसते हुए माही को देखने लगी जो खूनख्वार नज़रों से आलियान को देख रही थी। अभी बताते हैं हम आपको, ज़रा सब्र करें आप। माही उठती उसकी तरफ भागी तो वो भी हंसता दरवाजे की तरफ भागा। कहाँ भाग रहे हो, रुको ज़रा मोटू कहीं के। वो उसके पीछे भागती हुई बोली जब आलियान हंसते हुए उसके करीब से ही दाईं तरफ मुड़ा, लेकिन माही अपनी स्पीड बरकरार न रख सकी और सामने से आते शख्स के सीने पर अपने मेहंदी से सजे दोनों हाथ छाप गई। आंखें मीचे वो उसके सीने पर हाथ रख के खड़ी थी, जबकि अलमीर ने हैरत से अपने सीने से लगी खड़ी लड़की को देखा जो कबूतर की तरह आंखें मीचे हुए थी, और फिर अपने सफ़ेद कुर्ते को देखा जिस पर पूरा डिज़ाइन छप चुका था। व्हाट रबिश, अलमीर दबा दबा सा गुर्राया तो वो डर कर आंखें खोलती पीछे होती। नज़रें उसके कुर्ते पर टिका गई जहां उसके हाथों के निशान अलमीर के सीने पर सजे थे। वो डर कर रोती शक्ल बनाती उस शख्स का चेहरा देखती खुद को रोक रही थी, जबकि अलमीर की नज़र तो उसके चेहरे पर थी। ये तो वही लड़की थी जिसे उसने बचाया था, हाला यूसुफ की बहन। वो चाहकर भी गुस्सा नहीं कर पाया था उस पर, जबकि जबड़े भींच लिए थे खुद पर जब्त करने के चक्कर में। माही ने उसे खामोश देखकर नज़र उठाकर देखा तो वो कोई और नहीं वही शख्स था जिसने उसे बचाया था उस दिन। सफ़ेद रंग के कुर्ते में वो कोई शहजादा ही तो लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें, माही को उसके मास्क के पीछे से झांकती आंखें याद है जिनसे उसे बेतहाशा खौफ आया था उस दिन, जबकि अलमीर निगाहों में गुस्से की तपिश लिए उसे ही देख रहा था। माही आंखें फाड़े एक कदम पीछे हुई। वो जितना हसीन था उतना ही उसे उससे खौफ आ रहा था, शायद वो अब उसे डांटेगा या मार ही डालेगा। उसने उसका कुर्ता जो तबाह कर दिया था। वो अपनी मासूमाना सोच को घोड़े दौड़ाते सोचने लगी। अलमीर ने एक कदम आगे बढ़ाया तो वो मजीद पीछे हुई। जब अलमीर ने 2 कदम फिर आगे बढ़ाए और गुस्से से उसके दाएं बाएं अपना हाथ रखा, जबकि माही जो आंखों में डर समोए उसे देख रही थी उसके करीब आने पर आंखें मीच गई। 2 लम्हों में वो जैसे उसने आंखें खोली तो उसको सामने नहीं पाया था। उसने पलट कर देखा तो वो एक कमरे के अंदर गुम हो चुका था। माही ने आंखें फाड़े उसे देखा। ये यहाँ क्या कर रहे हैं, कहीं ये फिर से किसी को मारने तो नहीं आए। उसने डर कर सोचा और फौरन अंदर हाला नूर की तरफ बढ़ी। ये शख्स यहाँ था, मतलब खतरा भी यहीं था। आज की रात का खूबसूरत इख्तिताम हुआ। यारम कमरे में आता लैपटॉप लिए बैठा था। घड़ी पर वक्त देखा जहाँ रात के 11:30 बज रहे थे, लेकिन अरीशा अभी तक कमरे में नहीं आई थी। उसका दिल बेचैन हुआ। जाने अनजाने में वो उसका सुकून बर्बाद कर रही थी। जाने अनजाने में वो उसका सुकून बन रही थी जो उसे अपने लिए चाहिए था। उसका सामने होना ही यारम सुल्तान को सुकून देता था, और अगर वो ना होती तो उसकी बेचैनी सवा नेज़े पर पहुंचती और फिर उसे किसी दूसरे काम के लायक नहीं छोड़ती थी। वो खुद की कैफियत से चिढ़ता सोफे से उठने लगा। इरादा नीचे जाने का था जब वो उसी लम्हे दरवाज़ा खुलते अंदर आई। यारम की नज़रें उसी पर थी जिसने अभी तक वही लिबास पहना था। हाँ, ज्वेलरी चूड़ियाँ वो उतार चुकी थी। बालों का जूड़ा भी खुला था जो आगे से कंधे पर फैले थे। हाथों में भर भर कर मेहंदी लगी थी जो अब सूख चुकी थी। पूरे कमरे में मेहंदी की धीमी खुशबू घुली तो यारम ने आंखें बंद करते उस खुशबू में गहरी सांस भरी। आंखें खोलते उसने अरीशा को देखा जिसके चेहरे पर थकन के वाज़े आसार थे, जबकि उसकी नाक सुर्ख देखकर वो ठिठका। उसका भरपूर जायजा लेता वो अपनी जगह से उठा और उसकी तरफ बढ़ा जो आईने के सामने खड़ी सूसू करती छींक रही थी। यारम परेशानी से उसकी तरफ बढ़ा तो वो आईने में से उसे देखने लगी जो परेशान सा उसी को देख रहा था। क्या हुआ, यारम के पूछने पर वो फिर छींकी। कुछ नहीं, ये देखे मेहंदी कैसी लग रही है। अरीशा उसके आगे हाथ फैलाते मुस्कुराते हुए बोली, जबकि यारम की नज़र उसके सुर्ख चेहरे पर थी जिससे वो सूसू कर रही थी। यारम खामोशी से उसू को देख रहा था जब वो फिर छींकी। वो बेहाल हो चुकी थी अपनी हालत से। जब यारम ने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते माथे पर बल सजाते उसके हाथ को बाजू से थामा और उसे नर्जी से लिए बिस्तर की तरफ बढ़ा। वाकई ये लड़की बहुत नाजुक थी। उसने अफसोस से उसने नफ़ी में सर हिलाया। उसे मेडिसिन देते ग्लास दिया तो वो मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखने लगी। मेहंदी देखे मेरी, बताएं कैसी लग रही है। वो अपने हाथों को खुद से दूर करती उसे दिखाते बोली तो यारम ने उसकी हरकत को बगौर देखा, फिर उसके हाथों को देखा। सफ़ेद हाथों पर मेहंदी सूख चुकी थी जो निहायत हसीन लग रही थी। जब मेहंदी सूट नहीं करती तो क्यों लगाई, यारम ने संजीदा लहजे में कहा तो अरीशा हैरानी से उसे देखने लगी।
लगी, लेकिन फिर मुस्कुराई। यारम ने हाथ आगे बढ़ाते मेडिसिन उसके मुंह में डाली और फिर ग्लास उसके मुंह से लगाया तो वो 2 घूंट भरते उसे प्यार भरी नज़रों से देखने लगी, जो ग्लास टेबल पर रखता अब जाने लगा था। लेकिन अरीशा ने दोनों मेहंदी से सजे हाथों से उसे थामा तो वो रुक कर मुड़ते उसे देखने लगा, फिर उसके हाथों को जिन पर सजी मेहंदी को नज़रअंदाज कर रहा था, क्योंकि उसकी खुशबू उसे शहर में जकड़ रही थी। वो उस बला से दूर जाना चाह रहा था, लेकिन वो बला उसे छोड़ने को तैयार ही ना थी। वो लब दांतों में दबाती अपने हाथों को उसके कंधे पर रखती, उसके गले का हार बनी थी।